मोहन प्रसाद काला उत्तराखंड श्रीनगर के सुमाड़ी गांव में जन्मे। प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई, ग्रेजुएशन देहरादून से की, फिर आगे रोजगार के लिए मुंबई गए। मुंबई पहुंचे, वहां पर कुछ करने की इच्छा थी, फिर पढ़ाई करी, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, प्रैक्टिस करी, साथ में अपना व्यवसाय शुरू करा, कंपनी स्टार्ट करी, लोगों को रोजगार दिया। कुछ ना कुछ करने की चाह थी, समाज के प्रति कुछ करने की चाह थी। इसी बीच अपने उत्तराखंड के लिए भी कुछ करना चाहते थे। मुंबई में तो बहुत कुछ किया, कहीं ना कहीं मन में ख्याल था, एक सोच थी कि उत्तराखंड में अपने गांव के लोगों को कुछ ना कुछ उनके लिए बेहतर करना है, उनको रोजगार देना है, उनके लिए कुछ काम करना है। वापस उत्तराखंड आए, लोगों के लिए काम करना शुरू करा, अपनी कुछ संस्थाएं बनाई जिसके माध्यम से वहाँ की महिलाओं को रोजगार दिया, समाज सेवा करने लगे। इसी बीच कहीं ना कहीं एक उनके मन में एक उद्देश्य था, या कहें कि उनकी एक सोच थी कि राजनीति में भी कुछ करना चाहिए। इसी सोच के साथ उत्तराखंड क्रांति दल के साथ जुड़े, काम करना शुरू करा। इन्हीं बातों को लेकर मोहन काला जी से अनन्य बात करते हैं। मोहन काला जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात करेंगे कि आप समाज सेवा तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन राजनीति में आने का उद्देश्य क्या रहा आपका? देखिए तिवारी जी, समाज सेवा की अपनी सीमाएं हैं। समाज सेवा एक सीमा तक ही किया जा सकता है। राजनीति भी एक समाज सेवा है, मैं मानता हूँ, जिसका दायरा बहुत बड़ा हो सकता है, कई गुना हो सकता है, बड़ी तरह से हो सकता है। समाज सेवा में इंसान बहुत कम मात्रा में समाज सेवा में अपना समय तो लगा सकता है, लेकिन जो धन की जो प्राप्त की जरूरत पड़ती है समाज सेवा के लिए, उसकी सीमाएं हैं। मैंने समाज सेवा की करीब 25-30 साल हो गए हैं मुझे, लेकिन मेरी एक सीमा है कमाने की। मैं जो कमाता हूँ, जो मेरा परिवार कमाता है, हम उस पर पैसा डालते हैं, समाज में डालते हैं, लेकिन उसकी सीमाएं हैं। एक हद तक ही मैं उसमें हम लोग पैसा डाल सकते हैं, लेकिन समाज को चाहिए बहुत बड़ा पैसा, चाहिए उसके लिए बहुत बड़ी सेवा चाहिए उसके लिए। और मेरा मानना है कि राजनीति में आने के बाद, राजनेता बनने के बाद बहुत बड़ी मात्रा में समाज की सेवा की जा सकती है, क्योंकि हमारे समाज को, उत्तराखंड को, और बेसिकली पहाड़ को मैं तो बोलूँगा, हमारे समाज सेवा की बहुत आवश्यकता है। बहुत कुछ करना है वहाँ पे। तो यही सोच करके मैंने समाज सेवा में आया कि भाई अगर मुझे बड़ा करना है, बड़ी मात्रा में सेवा करनी है, तो मुझे राजनीति में आना पड़ेगा। राजनीति में आए, लेकिन क्या कारण रहा कि उत्तराखंड क्रांति दल के साथ ही आप जुड़े? देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल का इतिहास देखेंगे, 40 साल पुरानी ये पार्टी है। पार्टी बाद में बनी है। ये क्रांतिकारी रहे हैं, और क्रांतिकारी रूप में 20 साल की जद्दोजहद के बाद इन्होंने यूपी से उत्तराखंड को अलग किया। उसमें भी अब देखिए कि 42 लोगों ने उसमें जान दी, बलिदान दिया। 42 परिवार बर्बाद हुए उसमें। हमारी माँ बहनों की इज्जत लूटी गई। किसी का हाथ कटा, किसी का पैर कटा, किसी का सर फटा। और इतनी जद्दोजहद के बाद इस पार्टी ने उत्तराखंड दिलाया यूपी से। उसके बाद में जिन्होंने शासन किया वो थी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। 20-21 साल में कुछ हुआ नहीं। मैंने इतिहास देखा इसका, इन्होंने मेहनत भी की, सब कुछ किया, लेकिन दुर्भाग्यवश पूर्णतः सत्ता में कभी नहीं आई ये पार्टी, जो भी कमियां रही हूं। लेकिन मुझे लगा कि जन भावना पहले से ही उत्तराखंड क्रांति दल के साथ में है,
और इनका इतिहास बहुत ही अच्छा है और मैं उत्तराखंड के लिए काम करना चाहता हूँ, करना चाहता था, करना चाहता हूँ। और यही सोच करके मुझे लगा कि केवल ये ही पार्टी उत्तराखंड में अच्छा काम कर सकती है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी है, एक किस्म से हमारी परिवार की पार्टी है, राज्य की पार्टी है और केवल राज्य तक ही सीमित रहना चाहती है, उत्तराखंड का भला करने चाहती है। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय पार्टियाँ, जो भी राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं, जो पहले थी और जो आने वाली पार्टियाँ भी हैं, ये हमारे उत्तराखंड का भला नहीं कर सकती। केवल उत्तराखंड क्रांति दल जो क्षेत्रीय पार्टी है इसका भला कर सकती है। अन्य राज्यों में देख लीजिए जहाँ जहाँ क्षेत्रीय पार्टियाँ हुई हैं उस राज्य का भला हुआ है, वहाँ उन्नति हुई है, प्रगति हुई है, विकास हुआ है। यही सोच करके मैं इस पार्टी में भी ज्वाइन किया मैंने। उत्तराखंड राज्य बना, उत्तराखंड में सरकार भी बनी, उत्तराखंड क्रांति दल के कई लोग विधायक भी बने। उत्तराखंड बनने के बाद जनाधार भी बढ़ा उत्तराखंड क्रांति दल का। लेकिन वर्तमान में अगर स्थिति देखा जाए तो जो जनाधार है उत्तराखंड क्रांति दल का, वो धरातल पर बहुत अच्छा नज़र नहीं आता। तो उत्तराखंड क्रांति दल के संगठन को और संगठन में लोगों को जोड़ने के लिए किस तरीके से आप काम करेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं तिवारी जी कि ये एक दुर्भाग्य रहा है कि 20 साल पहले जो स्थिति पार्टी की रही है, पहले 4 सीटें आई, 5 सीटें जो भी आई हों, आज की तारीख में सुनी है, कहीं ना कहीं कमी तो रही है। मैं ये मानूंगा कि नहीं रही है तो गलत होगा मेरा कहना। कहीं ना कहीं कमियां रही हैं, हम देख चुके हैं, उसमें सुधार लेके आ रहे हैं, सुधारेंगे, सुधर रही हैं। अधिवेशन भी हमारा अभी मई में होने वाला है और अंदर खाने हम लोग बहुत सारे बदलाव लेके आ रहे हैं। और मुझे ये लग रहा है और पूर्णतः मैं इसमें मेरा अंतर दिल से बता रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि भविष्य इस पार्टी का ही है उत्तराखंड में क्षेत्र दल के रूप में। और बहुत सारे समीकरण आपको 2-3 महीने के बाद में उभर के आएंगे, दिखेंगे आपको कि पार्टी में काफ़ी बदलाव आ रहा है। 2022 में बहुत सारे बदलाव आपके नज़र आएंगे। पार्टी में कहीं ना कहीं शीर्ष में जो लोग बैठे हैं, उत्तराखंड क्रांति दल की अगर हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपस में जो शीर्ष में लोग बैठे हुए थे, कहीं ना कहीं उनके बीच में एक मनमुटाव हमेशा रहा। क्या ये आज भी वो स्थिति है? पहले की बात तो मैं नहीं कहूँगा, जहाँ जहाँ भी मनमुटाव थोड़ा बहुत रहा होगा, सबको पता है, थोड़ा बहुत जो भी था। मैं आज के बारे में बात कहना चाहूँगा। आज मनमुटाव किसी के बीच में नहीं है। हमारे बहुत सारे अधिवेशन हो चुके हैं, बहुत सारी मीटिंग हो चुकी हैं, केंद्र कार्यकारिणी की बैठक हुई है, सभी एकजुट रहे हैं, एकमुठ रहे हैं और सब ने यही विचारा है कि पहले की जो गलतियाँ थोड़ा बहुत जो भी रही होंगी उनको त्याग करके अभी हमें इकट्ठा हो जाना चाहिए और इकट्ठा होकर के एक डिसीजन लेकर के हमको आगे बढ़ना है। अब हम लोग एक साथ हैं।